हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल तिवारी नीतू। जैसा कि आप लोगों को मैं बीच में ना एलटी से होम साइंस से रिलेटिव एलटी में जो क्वेश्चन आते हैं उसके मैं थोड़े थोड़े करके आपको बताती हूँ। और मैं जितना भी आपको बता रही हूँ उसमें से आपको 100% तो नहीं पर 50% आपको ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे। तो आज हम रेशे और तंत्र के बारे में बहुत कम टाइम में आपको इतना समझा देंगे कि आप 4 से 5 नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो रेशा होता है तंतु, अगर आप इसका हिंदी देखेंगे तो कई सारे नाम लिख के आते हैं, बट इसको सीधे फाइबर के नाम से लिख लीजिए। तो देखिए, ये लंबाई के आधार पर अलग होते हैं और स्रोत की प्राप्ति के आधार पर अलग होते हैं। तो लंबाई के आधार पर इसे फिलामेंट होते हैं और स्टेबल होते हैं। तो फिलामेंट को हिंदी में कहते हैं दीर्घाकार और स्टेबल को कहते हैं हिंदी में लघु आकार। अब सबसे पहले फिलामेंट में देखिए, लंबाई में ज़्यादा होता है, मीटर होता है। प्राकृतिक जगत का रेशम, मतलब रेशम फिलामेंट में ही आता है। अब स्टेबल में देखिए, लंबाई कम होती है, मापन इंच में होता है। और ये पूछा भी गया है कि स्टेबल में मापन कैसा, तो इंच में होता है। प्राकृतिक जगत के सभी रेशे अपवाद में सिल्क, इसमें अपवाद में सिल्क जोड़ा जाएगा। अब स्रोत प्राप्ति के आधार पर प्राकृतिक और कृत्रिम अलग अलग हैं। तो प्राकृतिक में वनस्पतिक, प्राणिज और खनिज। तो वनस्पति में 3 आधार पे पाए जाते हैं, बीज, तना और पत्ता। बीज में कपास और कापोक पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन एलटी में पूछा गया है कि बीज से 2 तंतु कौन से पाए जाते हैं, तो उनका कपास और कापोक नाम है। तना जो है उसमें तने से प्राप्त होने वाले जो रेशे होते हैं वो लीलन होते हैं, जूट होते हैं, हेम्प होते हैं और रेमी होते हैं। पत्ता होता है, पत्ते से प्राप्त शीशल और पिना होता है। अब देखिए, फिलामेंट के 2 प्रकार होते हैं, एक मोनोफिलामेंट, एक मल्टीपल फिलामेंट। तो जो मोनोफिलामेंट होता है, जो एक ही प्रकार के रेशे बने होते हैं, हम मोनोफिलामेंट कहते हैं। और मल्टीफिलामेंट, इसमें विभिन्न रेशे होते हैं, कई प्रकार के रेशे होते हैं, उसे हम मल्टीफिलामेंट कहते हैं। अब आप देखिए, प्राणिज जगत में जितने भी रेशे आते हैं वो प्रोटीन जगत के होते हैं। और प्रोटीन जगत में आप ये मान लीजिए कि रेशम प्रोटीन जगत का ही रेशा माना जाता है। तो कि जानवर, रेशम और ऊन और रेशम प्रोटीन जगत का रेशा माना जाता है। खनिज में सोना, चांदी और एस्बेस्टस आते हैं। और आपको अपवाद बता दूं तो अबाका और मनीला, ये तना और पत्तों दोनों से प्राप्त होते हैं। अब आप देखिए, कृत्रिम, मानव निर्मित, पुनरुत्पादित रेशा और रासायनिक। तो मानव निर्मित रेशे में सेलुलोजिक रेयान आता है। फादर काउंट हिलेरी डी चॉर्नेट इसके लेखक हैं, मतलब इसके जो फादर बोले जाते हैं वो ये है। और इनमें नाइट्रोजन सेलुलोज रेशा होता है, कुपरमोनियम होता है, विस्कॉस होता है। कुपरमोनियम में खोज है जॉर्ज एडम्स 1884 में, और अधिक खर्चीली विधि थी ये। और कुपरमोनियम ये अमोनिया सिल्क है, इसमें अमोनिया पाया जाता है। और इसके लेखक थे एलएच डेसिपिजिस ने 1890 में। गुड बेस्ट था लेकिन बहुत महंगा था। सबसे अच्छा तो ये था विस्कॉस, सस्ता प्लस अच्छा था, 1892 में खोज की थी और बेबर क्रॉस और मेंडल ने की थी। अब